नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मैं हूं रिमझिम जेठानी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद वाहिद हुसैन, एक्स सेक्रेटरी अंजुमान सईद गान, और प्रोफेसर सईद लियाकत मोइनी, दोनों अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मस्जिदों को लेकर इस वक्त माहौल बना हुआ है। इस वक्त अजमेर दरगाह पर भी दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष का कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये आज का नहीं, कभी से चल रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हम तो यही जानते हैं कि अभी आखिरी होगा। जिस जगह पर इन्होंने बात की है, जहाँ दिलों को जोड़ने की बात की है, वहाँ ये तोड़ने की बात करते हैं। ये आज का मामला नहीं है, ये 800 साल पुरानी आस्थाना है, जहाँ हर मजहब और मिलत के लोग न सिर्फ रियाया बल्कि हिंदुस्तान में जो भी सर हुकूमत रही है, उन्होंने आकर अपनी अकीदत के नजराने पेश किए हैं और हमेशा इस आस्थाने को माना है और यहाँ सर खम किया है। इतिहास में क्या सच में ऐसा था? क्योंकि आप इतिहास के बड़े जानकार हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो किताबों में कहा गया है ये सच है? जी। सबसे पहले तो वही है कि आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस टॉपिक को चुना है, ताकि जो है जहन खराब ना हो, क्लियर रहे। मैं आपको बता दूं कि मैंने एमए हिस्ट्री में किया, और वो भी सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वहाँ मैं प्रोफेसर भी रहा, रिटायर्ड अब हूँ मैं। मसला इस वक्त कि क्योंकि ये सब ड्यूटी से इस पर ज्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे इस वक्त, तो ना बोलना चाहिए। और मेरी अपील भी चैनल से कि जब भी आप, सारे चैनल से मैंने अभी अपील की चैनल के जरिए, कि आप संयम में रखें, ग्रेसफुल रहें और सोबर रहें जिन लोगों को बनाएं। मसला ये है कि बाबर नामा और अकबर नामा और जितने पुराने नामे हैं, हिस्टोरियंस की किताबें लिखी गई, लिखने वालों का ट्रेंड था। वो अपने बादशाहों की तारीख में पुल बांधते थे और बहुत सारी बातें ऐसे करते थे कि जिससे ये मालूम पड़ा कि वो वाकई बहुत बड़े बादशाह है और बाकी हुकूमत उनसे कायम हो गई है। यहाँ तक सवाल ये है कि इनके दरगाह के मामले में जो आपने बात अभी शुरू की थी, मैं आपको बता दूं कि सिवाय हरबिलास शारदा साहब के कोई और किताब में अभी तक सॉलिड सबूत नहीं मिला है। सॉलिड सबूत समझ रहे हैं आप? एक रिसर्चर्स की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई हिस्ट्री का आदमी रिसर्च करता है, तो वो तमाम चीजों के एविडेंसेस को सामने रखकर कंफर्म कर कर फिर कोई बात कहता है, और वो भी एक तरह से फाइनल नहीं होती है। वो कहता है इट अपियर्स, इट लुक्स लाइक दैट, ताकि आइंदा के लिए भी रिसर्च कायम रहे। द सेम थिंग इज विद द जजेस। जज जो है वो सिवाय एविडेंस के और दूसरी बात पर नहीं जाती। शारदा साहब की किताब के दो एडिशन मेरे पास मौजूद हैं। एक एडिशन में कुछ बयान है थोड़ा सा, दूसरे में कुछ बयान। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि ट्रेडिशनली इट इज बिलीव। अब बताइए, ट्रेडिशनल तो जुबानी तो आप कुछ भी कहीं कह सकते हैं कि वहाँ मंदिर है और वहाँ पर संदर चलाया जाता था और वहाँ पुजारी था। तो ऐसी कोई बात 800 साल में सुनने में तो आई नहीं। बड़े बड़े लोग यहाँ आते रहे बादशाहों के साथ साथ, नॉन मुस्लिम राजा, नॉन मुस्लिम पब्लिक। और मैं बताऊं आपको, डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के बाद जब अजमेर पर राजपूतों और मराठों का कब्जा रहा, उन लोगों ने भी उसी अकीदत के साथ दरगाह में अपने आप को पेश किया और जो कुछ उनसे हो सका दरगाह के लिए कंट्रीब्यूट किया। वो भी आखिर हिंदू मजहब के और सनातन धर्म के मानने वाले थे। उनकी जुबान से कभी एक बात और जहन में बात आई जो आज सामने नजर आ रही है। तो बहरहाल ये क्या इसको कहा जाए कि फिल वक्त जमाने के हालात के तहत एक नई चीज पैदा की जा रही है। खैर साहब की दरगाह में आने वालों में 80% नॉन मुस्लिम होते हैं। और मैंने भी एक चैनल पे यही अपील की है कि वक्त आ गया कि दरगाह में जिन लोगों की आस्था है, जो खैर साहब में आके अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं, उन लोगों को इस वक्त संयम से भी काम लेना और अपनी जो अकीदत और जो श्रद्धा ख्वाजा साहब से, उसका इजहार भी करना, ताकि वो एलिमेंट जो डिवाइड एंड रूल के रास्ते पे चल रहा है उसका थोड़ा सा रोकथाम हो सके। एक अब बात और एज ए स्टूडेंट में आपको बता दूं, जितनी किताबें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अर्ली पीरियड से मुस्लिम हुकूमत की और लिखी गई हैं, उन सब किताबों का पर्शियन में लिखा गया है। उन किताबों को अंग्रेजों ने अपने जमाने में इलियट एंड डॉसन नाम के दो प्रोफेसर से कहा कि इनके तर्जुमे की थी। उनकी जो पॉलिसी रही है वो डिवाइडेड नहीं थी। उन्होंने उन किताबों में से कुछ बातें अच्छी भी उठाई और कुछ बातें जिसमें ज्यादातर तनाव पैदा होने वाली चीजें रही, मंदिर तोड़ने की, हिंदू मुस्लिम जगहों की, किसी का इस तरह की बातों को ज्यादा उजागर किया, ताकि 1857 में जो यूनिटी हिंदू मुसलमानों ने दिखाई थी एक साथ और इनको मुल्क से बाहर करने की बात की थी, उसके अंदर डिवीजन पैदा कर सके। और इसी इनके पॉलिसी के तहत मैं समझता हूँ शारदा साहब को भी
कहीं ना कहीं किसी अंग्रेजों के हिसाब से तो टाइटल भी मिला है, किसी ने इस बात को छोड़ा और वो इस बात को लिख गया। हालांकि ये वॉज अ वेरी क्वालिफाइड मैन, आर्य समाज के थे, रिफॉर्मर थे, शारदा चाइल्ड एक्ट उनका बनाया हुआ है। तो उनके जहन से ये बात निकलना अजीब सा लगता, कभी लगता किसी ने बाद में जोड़ दी, कभी लगता कि शारदा साहब को किसी ने मिस इन्फॉर्म किया क्योंकि वो समाज के आदमी नहीं हो सकते थे। लेकिन बहरहाल सिंपल एक एविडेंस, वो भी ट्रेडिशन पर बेस्ड, वर्बल, ये नो एविडेंस, इसके बाद तो राइटिंग में तो कोई नजर ही नहीं आता। मैंने राजस्थान स्टेट आर्काइव में पूरी दरगाह फाइल्स को, दरगाह के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। और आज मुझे खुशी है कि मेरे वहाँ के डायरेक्टर महेश खड़गावा साहब भीलवाड़े के कलेक्टर है, और जो नया डायरेक्टर हुआ नितिन, वो भी मेरे पास हुए गए। इन लोगों ने उस जमाने में मेरी मदद की। और कहीं साहब बिल्कुल इतना सभी दरगाह एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि मेरा ज्यादा काम दरगाह एडमिनिस्ट्रेशन और खाने साहब पर है, इतना सभी रेफरेंस में कहीं किसी का, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ हिंदू और मुस्लिम, मिला के यहाँ पर कोई मंदिर होने का शक या शुबा। इंटरेस्टिंगली जब मैं आज इसके बारे में पढ़ रही थी तो जैसे हम बात कर रहे हैं हरविलास शारदा जी की, तो देखिए हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव उनकी किताब है। अच्छा, कुछ और किताबों में भी इसमें ऐसा कहा हुआ है, अकबरनामा, सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी, फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है, पूरा बताया गया। और इंटरेस्टिंगली एक तो मैंने एक इधर ये देखा कि कैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र के नीचे शिवलिंग स्थापित है, ये दावा किया जा रहा है। ब्रिटिश इतिहासकार पीएम करी ने ये लिखा है। तो द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मुइन अल-दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, इन सब में इसका पूरा, और इनफैक्ट मैं तो एक जहां पर पढ़ रही थी वहां पर ये कि चिश्ती साहब खुद शिवलिंग को जल चढ़ाते थे, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखिए, करी की किताब मैंने भी देखी है, वो डिफील किया उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उनके सुपरवाइजर जो थे वो मेरे अच्छे दोस्त थे। करी को जो रेफरेंस करी ने दिया वो शारदा का ही है, उसके पास और कोई एविडेंस तो था नहीं। और बड़े मजे की बात यह है कि मैंने उसको अपने पूरी करी किताब का रिव्यू दिया। अगर आपके पास टाइम हो और आपको मौका मिले तो आप वो जो जहाँ से ये क्या कहलाते हैं, मेरी किताब आप हासिल कर लें, जोधपुर से भी छपी है। मैंने जी। करी की किताब का 80 पेज में रिव्यू किया, कहाँ कहाँ उसकी मिस्टेक्स है। आप हम्म। हंसेंगी कि करी ने उर्स की तारीख के जब बयान किया, मैं एक मिसाल दे के बात बता रहा हूँ, हाउ ही वॉज क्वालिफाइड। तो उसने लिखा है कि उर्स के जमाने में दो नमाजें होती हैं। हम्म। वो कौन सी होती है? एक फ्राइडे पढ़ता है, नेचुरल होगी फ्राइडे की नमाज। हम्म। दूसरा कुल के दिन को वो कहता है ये बड़ी नमाज है। जिस आदमी को कॉन्सेप्ट ऑफ नमाज क्लियर नहीं है, हाउ कैन ही इज एबल टू से कि भाई यहाँ पे मंदिर है विदाउट एनी एविडेंस। तो करी के सुपरवाइजर ने मुझसे कहा, वॉज एन आईसीएस ऑफिसर रेगुलर, उसने मुझसे कहा कि वो तो रेगुलर था नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, जो उसको मिलता गया इधर उधर से उसने लिख दिया। और मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मास्टर, जो वाइस चांसलर को मास्टर कहते हैं, उनको पूरा रिव्यू भेजा और उस पर यह भी कहा कि आखिर ऑक्सफोर्ड का इतना गिरना और ऑक्सफोर्ड का इतने डिग्री पब्लिकेशन समझ में नहीं आता। तो बहरहाल वो अलग दूसरी बात है, लेकिन करी इज नॉट एन अथॉरिटी। और प्रोफेसर ब्रूस लॉरेंस जो है, जो उस वक्त माने में हिस्टोरियन है, जिन्होंने मेरी किताब में प्रीफेस लिखा है, सूफीज्म पे उनसे बड़ा इस वक्त कोई नहीं, एनी मैरी शिविल के बाद, उन्होंने अपने रिव्यू में लिखा है कि लियाकत मोइनी के रिव्यू के बगैर करी की किताब पढ़ना बेकार। तो आप करी की एविडेंस तो ठीक है, वो लिख देने में आप जिसको चाहे मान लें। कल को कोई मुझसे भी कह देगा कि आपके घर के नीचे मंदिर है, तो अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमें फैक्ट्स देखने, और फैक्ट्स। फैक्ट्स का मसला ये जो मैंने जी जी बिल्कुल, आपने, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि हमें एक पक्ष के फैक्ट्स पता हैं जो सामने हमारे हैं जितने भी सारी किताबों में। तो मैं आपकी बात सुनना चाह रही थी। मैं बीच में थोड़ा सा आपको, जो ये इस वक्त माहौल चल रहा है, आपको पता है संभल में भी क्या हुआ? संभल मस्जिद जैसे ही उसमें सर्वे के लिए दिया जाता है ऑर्डर, उसके बाद वहां पर हिंसा हो जाती है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या जब इधर सुनवाई होगी 20 जन। देखिए, लग तो आपको भी रहा कि क्या हो रहा। बात ही है दरअसल, एक मिनट में आप एक दिन के अंदर दावा पेश करें, एक दिन में सर्वे का ऑर्डर होगा। मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सेंटर के एडवांस के अंडर में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फाइनेंस सेक्रेटरी प्रोफेसर सुंदर राज माँ है, अलीगढ़ में मेरे साथी थे जूनियर। जी। हमने पूरा अजमेर सिटी का सर्वे किया, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। हम्म। दरगाह का नहीं, पूरे अजमेर सिटी का, जी। उनका पूरे मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स का हम्म। वो सर्वे मेरे पास मौजूद है। कहीं दरगाह ही में नहीं, किसी जगह पर हमें मंदिर के कोई अवशेष नजर नहीं आए जितने मॉन्यूमेंट्स हमने देखे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उसकी मैं डिटेल भेज सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जमाने में एक प्रसाद की एक स्कीम आई थी, शॉर्ट फॉर्म में पता नहीं उसका क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, हम्म। जिसको इंदिरा गांधी हृदय थी।
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से उन्होंने मुझे बुला के बात की। 3 सिटी सेलेक्ट हुए थे, मथुरा, बनारस, अजमेर। अजमेर का मुझे दिया गया, और पूरा अजमेर का मैंने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट दिया था और पुष्कर तक का दिया था, इसलिए कि पुष्कर इज अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एंड यू सी रिलीजियस एक्टिविटीज। तो उसमें फाइनेंसिस पर मैंने ये लिखा था कि फाइनेंस के लिए मुझे आप न कुछ करें, फाइनेंस के लिए अपने आदमी रखें, ये पूरी रिपोर्ट है और इस तरह करना है। वो आप जहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में कहा पड़ा वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन हाँ बनारस और मथुरा में काफी सुधार हुए और मैं स्मार्ट सिटी का हुआ। तो इन सारे रिसर्चर्स के बाद भी हमें कहीं इतना सा भी नहीं मिल रहा है। आप एक शारदा की किताब और आपने जैसे अभी किया कि वो टोपोग्राफी अजमेर इरविन की है, जी मैंने जी। तो पहले ही कहा कि और अंग्रेजों का इनफैक्ट कोई ना उन्होंने पूरा इस तरीके से जी कि अगर जो छतरी है बुलंद दरवाजे पर उसकी नक्काशी देख लीजिए, चाहे आप गुंबद देख लीजिए, यहाँ पर मुझे पूरे इधर यहाँ पर कुछ ना कुछ फैक्ट्स मिले हैं उसके बीच में से, तो आप, नक्काशी को लेकर कि तथ्यों को छुपाया गया, कई ऐसे दावे किए जा रहे नहीं आपको मैं बता दूं एक बात बड़े आराम से। सूफीज्म के बारे में आप जानते होंगे जरूर जब इतनी बात करेंगे। और सूफियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में ये रहा है कि सूफी जिस इलाके में गया दुनिया के, हैं। उसने वहाँ के लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशन को अपनाया। नया। और उस लोकल कस्टम ट्रेडिशन को अपनाने में उनकी वजह ये थी कि लोकल लोग ये समझे कि अपने हैं। हम्म तो वो वहीं के रहे, उसी देश के रहे, उसी मिट्टी के रहे, उसी लोगों के रहे। अब हम्म सवाल ये जो आप कह रही हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म हिंदुस्तान में जो भी इमारतें बनाई गई हैं, हम्म आपको मालूम है कि आर्किटेक्चरल एतबार से उस पर पर्शियन इन्फ्लुएंस है, इंडियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मजदूर यहाँ के थे, पत्थर यहाँ के थे, तमाम मेसन्स यहाँ के थे, बाहर के भी थे, मगर लोकल इन्फ्लुएंस बहुत साफ नजर आता। उस पर आप ये नहीं कह सकते कि मंदिर की जगह आ गई, मस्जिद की जगह। सबसे बड़ी बात ये, और मिसाल दूं मैं आपके कि आपके जो आर्किटेक्चर की बहुत सी किताबें आ गई हैं, उसमें सारी बात आई है, जी जी जी। पीएनओ की तरफ काफी किताबें अच्छी आई, देखिएगा। तो अभी अजमेर का एक और याद आई मुझे कि वो अजमेर थ्रू इंस्क्रिप्शंस, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्ट, उसको भी देखिए। सारे इंस्क्रिप्शंस को देखने के बाद उन्होंने भाभी को रेफरेंस नहीं आ रहे। तो मसला ये आ रहा है कि आप आर्किटेक्चर को लेके अगर किसी बात को लाते हैं तो ये बात इसलिए समझ में नहीं आती है कि हमारी आर्किटेक्चर, लिंग्विस्टिक मामला, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस इंडियनाइज्ड हैं। अच्छा प्रोफेसर अगर साहब, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से हालात हुए कि ठीक है कोर्ट ने आदेश दे दिया, आप सर्वे पहुंचने चले गए और वहां पर पत्थरबाजी हुई जो भी, तो क्या उस तरीके का माहौल आपको लगता है कि जब सुनवाई होगी कोर्ट में अजमेर दरगाह का, जब ये विवाद आगे जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ माहौल आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो देखिए सकता अभी तो हमने कहा कोर्ट में सब जुडिस मामला भी कुछ कहना हमारे लिए बेकार है, क्या होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट रिएक्ट करेगा, है? हर चीज को आप जल्दी लें, चीजों को समझें, मामला को समझें। और उसके अंदर ये है कि सर्वे का मैं कहता हूँ चंद्रचूड़ साहब ने इतना बड़ा ये कहना चाहिए पिंडारा बॉक्स खोल के चलेगा, ये वाज लर्नेड मैन, ये वाज चीफ जस्टिस को कर दिया। कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उस एक्ट को भी रखते जा रहे हैं 1947 के, 91 के एक्ट को भी बरकरार रखे। तो कहते हैं सर्वे में कोई बुराई नहीं है। सर्वे की बुराइयां तो अब सामने नजर आ रही है, हम्म सर्वे के जो नतीजे निकल रहे हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। तो इससे ये चीज देखिए कि आप सर्वे की जरूरत कब उसको महसूस है। एविडेंसेस के बात ये देना है कि आप सर्वे अलावा आप करें। और मैं बात ये काबिल कोर्ट फैसले की कह रहा हूँ, इसको अभी आप इसलिए ना कहें कि जब तक कोर्ट उस पर क्या स्टैंड लेता। नहीं मतलब सर्वे मैं में बस कहता इतना है, ये क्लियर कहता है। मैं इतना क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर सर्वे का कोर्ट आदेश देता है, जैसे कि संभल में भी दिया गया, तो जिस तरीके से रिएक्शन आया सामने, जिस तरीके से वहां पर माहौल बिगड़ा, तो क्या कोर्ट अगर कोई आदेश दे रहा है तो क्या उसका सम्मान किया जाएगा? नहीं तो आप क्या मुझसे पूछना चाहती है कि बॉडी गार्ड पे लाऊंगी? ये तो हमारा को ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं ये वो भी पूछना गलत चाह हुआ रही थी और ये भी गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। जैसे जैसे मैं सर्वे का जैसे मतलब ये देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगा, अगर चाहेंगे अभी जो पेश करेंगे अदालत में हमारी तरफ से, जो सर्वे हमने किया है, आखिर हमने तो आखिर ये बात तो, सर्वे कौन करेगा? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में तो हमारे के स्टूडेंट, जी। के मोहम्मद जैसा आदमी डायरेक्ट था, माई स्टूडेंट। तो हम्म मसला ही नहीं है सर्वे और क्या रिपोर्ट आती है, तो बहुत पहले कोई बात कहना मुनासिब नहीं है। मगर हम्म मैं, मेरी अपील बार बार यही है, और आपसे इससे नहीं कि सर्वे के ऑर्डर पे क्या होगा, बल्कि ये है कि इस वक्त चैनल्स को भी बहुत मोहतात रहना है। और इस वक्त जो दरगाह लोग आ रहे हैं नॉन हम्म मुस्लिम, उनका भी फर्ज बनता है कि वो इस बात को हाईलाइट करें कि भाई दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपसी मोहल मोहब्बत भाईचारा। और इसके अलावा एक बात और है, ब्लेसिंग जो मिलती है, किसी की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं,
आज के जमाने में इंसान जो है ना बिना पत्ते के कहीं नहीं जाता, जब नहीं, उसको वहां से कुछ मिलता है ये तो बार बार आता है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग वहां पर पहुंचते हैं। आज इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी, पूरा शो मैंने किया है कि किस तरीके से ख्वाजा गरीब बहुत जाने माने, यहाँ तक कि कई किस्से भी हमने सुन रखे हैं, तो बहुत जाने माने अभी भी ऐसा ही कई धर्मों के, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म वहां पहुंचता है। राजस्थान में, ये मैं खुद राजस्थान की हूँ था, तो वहां पर मैं खुद गई हुई हूँ। वहां पर कितने, वहां पर लोग मन्नतें मांगते हैं। तो इस तरीके से इनफैक्ट ओवैसी साहब ने ये चीज उठाई कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मोदी तक वहां पर चादर भेजते हैं, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा। और इनफैक्ट जो वहां के वंशज हैं, जिनका मैं पढ़ रही थी बयान, उन्होंने कहा कि जितने भी चाहे आप ले लीजिए, विष्णु गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, हिंदू सेना के चीफ, कि वो बार बार इस चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ हटाया जाए और भाई हमें हमारा शिव मंदिर चाहिए कि हम पूजा कर सकें। शेर चल गया, मैं कहता रहा हूँ आपसे। कोर्ट से भी एक मौका मिल गया, और उसके बाद से जो माहौल चल रहे हैं उसमें आपको मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, तो अंडरस्टैंड बेटर देन मी। लेकिन ये है कि बात जब आगे मिसाल की, कोर्ट की और सर्वे की, आपके कहने की, इसकी तो कुछ सबूत तो लाइए। आज एग्जैक्टली। आपके घर में ये मेरे, आपने एक किताब से उठा के कह दिया, और वो भी ट्रेडिशनल वर्बल ओरल, तो उसके सबूत है। और दूसरा तो कानूनी पेज भी तो है ना, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जब उसमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि भाई 19, जब ये हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद से जो भी चीज, जो भी रिलीजियस प्लेस जितना जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो आपको नहीं भाई लगता कि स्टेटस को, जब बात भाई आगे? स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, तो तेंदुलकर साहब को तो फिर ये देना नहीं चाहिए था। जी कि बिल्कुल। सर्वे में कोई बुराई नहीं है, ये स्टैम्पर्ड विद दैट। जस्ट आई एम टेलिंग टू यू जस्ट एज ए नॉट लॉयर बट एज ए स्टोरियन और एज अ मैन हु इज जज। और दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, जब हम्म। मुगलों के जमाने के बाद जब मराठा राजपूतों का ये हुकूमत रही, तो क्या उनको हिंदू नहीं थे? उनमें हिंदू धर्म की आस्था नहीं थी? उस हम्म। वक्त तो एक बात भी सामने नहीं आई कि हमारा मंदिर है, हमें दो। दे कैन डू इट, उनके पास पावर था, मगर बात हो तो करते। देर इज नथिंग लाइक दैट। और जहां तक आपने बात की आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर तो शुरुआत उनमें आपको ऐसे मिलेगा। हम्म। मस्जिदों में आपको कमल के फूल जैसा वो मिलेंगे। हम्म। दरगाहों में जहाँ पे दिए जलाए जाते हैं और मंदिरों में जहाँ दिए जलाए जाते हैं, वहां पे जो मेहराबें बनी है वो आपको सेम मिल जाएंगी। तो दैट डजंट मीन ये, कि आप जो है मंदिर और मस्जिद का हिस्सा लेके बैठे। इट्स ए अगर कंपोजिट कल्चर, और इस कंपोजिट कल्चर को 800 साल में हमने सींचा है। आज ऐसा आपके आने के बाद इस कल्चर को हवा वो मिला है, और आज तक इसको लोग मानते हैं ना, फारसी जुबान, आपको नहीं उर्दू लगता जुबान। कि कोर्ट में फिर इतनी बात आगे अगर सबूत दिखाने की, खैर उन लोगों ने भी जो ही किताबों से कोट कर दिया है, जितने भी सबूत, तो आप लोगों के पास भी किताबें हैं, आप लोगों के पास भी चीजें हैं, दावे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बात वहीं तक जाएगी नहीं, जब ये बीच में इतना बड़ा कानून है कि भाई आप इस पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते? उसके सेक्शन में साफ लिखा हुआ है कि जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला था उस पे ये नहीं लागू होगा, लेकिन उसके बाद अब जब हर, आपको पता है कि स्थिति कैसी है, अब चाहे हाँ, आप ताजमहल ले लीजिए, चाहे आप ज्ञान वापी ले लीजिए, चाहे नहीं, आप वी आर वेटिंग आगरा फॉर का द किला ले जजमेंट लीजिए। ऑन 4 दिसंबर। देखिए 4 दिसंबर का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट होने जा रहा है, या उसको आगे बढ़ाए कि वाइदर ये कैरिंग ऑन दिस एक्ट ऑफ 1947 और उसका बेस 1991, क्या हो। तो जी। बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो सारे केस अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो आप क्या समझते हैं? मैं आपको एक बात और कहूँ, हम्म। हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें, लाखों मदरसे, लाखों दरगाहें, लाखों कब्रस्तान, लाखों गांव और शहरों के नाम मुझे इस्लामी और मुसलमानों के हैं। तो ये कोई काम चलने वाला थोड़ी है कि आप सबको मिटाने के लिए उठ के बैठ गए कि यहाँ पे मोहन मंदिर है, यहाँ पे भागवत ने मस्जिद। इनफैक्ट 2022 में उनका बयान था कि हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। हाँ, 2022 में मोहन भागवत आरएसएस हाँ, के ये कुछ बयान। मोहन भागवत जी ने कहा। हम्म। तो अब ये देख, थोड़ा सा सेक्शन है, आप जिसको मैं क्या कहूँ इस वक्त, आप मुनासिब नहीं है कहना। वो ही चाहता है कि थोड़ा सा लोगों के जज्बात को उभार के, और भाई देखिए, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हम्म। बड़ा मशहूर कोटेशन है। तो अब उन्होंने इस चीज को उठाया, तो हमें चाहिए कि हम उसका मुकाबला करें। और इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू या मुसलमान की बात है। मैं तमाम बार बार अपील कर रहा हूँ दरगाह के और श्रद्धालु से जो आते हैं, तो उनको थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा जुबान भी खोलनी पड़ेगी, एक्टिव भी स्टेज पे होगा तो कि लोगों आपको को समझाएं। और दूसरी आपको अपील क्या मैं करता लगता हूँ है? मुसलमानों के तमाम सुन्नी मसलक के लोगों से कि इस वक्त तमाम मामला को भूलकर वो एक हो, और इन चीजों को देखें कि संभल में और अजमेर में, और कल को बाबरी मस्जिद के बाद कई मस्जिदें हैं। तो पुष्कर में मस्जिद बनी है, दरगाह भी बड़ी शानदार, वो भी राजा
किशन सिंह ने बनवाई जामियत के लिए। आपके दरगाह, अजमेर के दरगाह बाजार के अंदर तानसेन की बेटी त्रिलोकड़ी बाई की मस्जिद मौजूद है। अब क्या उसमें नमाज पढ़ना आराम है? नमाज हो रही है। ये कल्चर हमने पैदा किया, कल्चर हमने इसी में इंडिया सर्वाइव कर रहा था, और इसी कल्चर को तोड़ने के लिए पूरा अंग्रेजों ने किया, पॉलिटिकली, फोर्स के साथ, रेन ऑफ टेरर के साथ, और इसी के साथ ये थोड़ी सी किताबों के साथ। अब तो सर शारदा साहब जैसे आपको आदमी की बात को लेकर आप, हाँ, आपको ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है? लगता क्या, अगर समझते हैं तो बात तो, और क्या आप खुद भी समझिए। भाई हम तो कहते हैं आप वोट ले लीजिए हमसे, हम अगर सब धंधा बंद कर लीजिए, हम तो वोट देने को तैयार है, जो मांगे। नथिंग लाइक दैट, आइए वोट लीजिए। तो हम कांग्रेस या किसी के पीछे तो नहीं है। आप बात कीजिए, हम वोट देंगे, सब चीजें खत्म कीजिए। इससे वोट बैंक के, आपको जो वोट मिलना मिलेगा, हमें हमारा भी मिलेगा, हम क्यों नहीं देंगे। मगर सवाल ये कि इस तरह जो, अगर मैं कहूँ बात आगे बढ़ जाती है कि फ्रांस में रेन ऑफ टेरर वाली बात है, तो फिर देखिए हाल तो वही है जेकोबाइट्स वाला, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है आगे जाए, नहीं सर, संभालना इन्हीं को एक और मुश्किल होता है। सवाल मैं आज जब आप न्यूज रूम में आपके साथ में आई रही थी इंटरव्यू करने, तो मैंने अपने कलीग्स को बताया कि वहाँ का, जो वहां से मैं बात करने जा रही हूँ, तो उनके मन में एक सवाल था कि जितने भी एक सेक्शन के लोग हैं, माना कि अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो क्या उसको मानना नहीं चाहिए था? क्या हिंसा भड़काना गलत नहीं था? क्या पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी? भाई देखिए, कोर्ट का आदेश तो कम से कम ऐसा आना चाहिए कि कोर्ट से क्या उम्मीद की जा सकती, ट्रुथ हम्म। प्रिवेल्स। हम्म। अब बात करिए, कोई मामला ही नहीं। हम्म। नहीं, अब अगर वजू कोर्ट खाने में का आप आदेश नहीं नहीं पसंद नहीं देखिए, आएगा तो फिर? मुझे दरअसल इंडियन जुडिशरी का मामला मुझे नहीं, हर इंटेलेक्चुअल क्लास को, हर पढ़े लिखे तबके को हिंदुस्तान में इस वक्त ये परेशानी है। तो कम से कम कोर्ट को अपना कैरेक्टर और किरदार अदा करना चाहिए, जो जायज बात है वो करना चाहिए। एविडेंसेस पे बात होती है, एविडेंसेस एक नहीं हो 50 हो तब बात होती है, गवाहों पे बात होती है। अब यहाँ तो मामला ये है कि अब आगे हम क्या कहें आपसे, ये एक्सपेक्टेशन होती है, उनको अपना जो है साख बनानी पड़ेगी कि हम जो है चीजों को सब सही कर रहा है। अच्छा, 2021 में भी महाराणा प्रताप सेना संगठन का दावा था और दरगाह में जी, एक चिन्ह की जाली वाली फोटो दिखा दी थी, लेकिन जब एएसआई की टीम वहां पहुंची तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो तो ये कह 1950 रहा हूँ में आपसे। एक सर्वे हुआ था और एएसआई ने क्लीन चिट दे दी थी, नसरुद्दीन चिश्ती का ये कहना है। भाई देखिए, मुझे उस बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन अगर एसआई की टीम जाकर वो भी अगर सही, आपने महाराणा प्रताप का भी नाम लिया, अब देखिए मैं आपको फिर एक एविडेंस दूं। महाराणा प्रताप, जब अकबर से लड़ाई हुई, बहुत बातें हो रही है कि अकबर जीता कि आप महाराणा जीता, इससे मैं बहस नहीं। मेरे पास राणा रासो में महाराणा प्रताप का वो दोहा मौजूद है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोइनुद्दीन चिश्ती, आप हिंदू और तुर्कों दोनों के मसीहा हैं, इस वक्त मेरी मदद कीजिए। कहानियां वो अकबर बाबर का झगड़ा और महाराणा का झगड़ा। हमारी दरगाह में तो दोनों मांगने आए कि हमें आपकी श्रद्धा और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये महाराणा प्रताप की ये बात है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की ने कहा, जब मेवात के हमले में गया, मैंने से मेरी किताब में कोट किया, यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस। अच्छा, ये हाँ, क्या क्या ये दावा भी सच है कि मुझे न्यूज रूम में ही मेरे एक साथी पत्रकार बता रहे थे कि जब से बीजेपी सरकार आई है, या अभी अगर हम पिछले 2-3 सालों से बात करते हैं, जो भी माहौल है देश में, तो अब पहले जितने नॉन मुस्लिम्स दरगाह में पहुंचते थे, अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचते थे, उनकी संख्या अब कम हो गई है। क्या ये दावा सच है? क्या ऐसा? पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट, नथिंग लाइक दैट। हम गिनने थोड़ी बैठे हैं, हम नाम पूछते थोड़ी बैठे हैं, भीड़ वही है। अंदाज से मालूम पड़ रहा है कि ये हमारे साथ का या दूसरे धर्म का है, हम हम्म। इसका ख्याल ही नहीं करते। हम्म। हमारे यहाँ जो डिसिप्लिन है कि सर ढकना है, तो हिंदू को भी ढकना, मुसलमान को भी ढकना, बच्चे को भी ढकना, हम्म। जवान को भी ढकना। हम्म। हमारे यहाँ ये कि यहाँ माथा टेकना है, देख लीजिए आपका दिलता है। तो हम्म। ये तो एक पुलिस स्टेटमेंट है। और ये जो कह रहे हैं, जो सुनना है, वो ये चाहते हैं कि दरगाह में हिंदुओं का जाना कम हो जाए। अबे क्यों कम हो जाए? जिसको जहाँ से फायदा, जिसके नाम से आस्था, आस्था के बेस पे इतना बड़ा फैसला हो गया कि बाबरी मस्जिद आस्था के बेस पे गई है, तो दूसरों की आस्था को भी तो कायम रहने दीजिए। उन विचारों की, उनसे उन लोग आपको आपको आप उनको समझाओगे नहीं जाए, बजाय इसके क्या कहते हैं कि वहां पर ये हो रहा, वहां पर ये हो रहा, वहां पर ये हो रहा। कुछ लोग इसी में सेटिस्फाई करते हैं कि चलो भाई हिंदू जा रहा है तो ये कह दो वहाँ मंदिर है, ताकि वो चला, ये हो कि चलो मंदिर में जाना है, दरगाह नहीं जाना। ये बड़ी छोटी सोच है, और इस सोच पे ओवरऑल काम चलेगा, ओवरऑल तो soon it ओवरऑल will तो come to an end, मैं आपको बता दूं। जी, ओवरऑल तो यही कह दिया जाता है ना कि
सब कुछ पहले जब आए थे मुगल, उससे पहले सब कुछ ही मंदिर था और सब कुछ ही जो है तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ओवरऑल फिर यही जो है उन पे आ जाते हैं जब भी कोई मैं आपसे एक डिस्कशन होता सवाल है। पूछता हूँ, कहने वालों को आप पूछिएगा कि पुष्कर को टच क्यों नहीं किया? इट हम्म। वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेस। एक मंदिर है पूरी दुनिया के अंदर हमारे, उनका हम कहते हैं वर्मा जी का। जी। वहां तो बात ही नहीं पैदा हुई, वहां तो मंदिर तो हमारा भाई। हम्म। वहां के तो मंदिरों के इंतजाम में मेरे पास रिकॉर्ड है कि मुगल रूलर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं सूबेदार को कि हम्म। उन्होंने इनका हिंदू भाइयों का हमारे चल रहा है नामन का सिलसिला, पूरे इंतजाम किए जाए। हम्म। पुष्कर की जागीर दी गई है, औरंगजेब ने उसको वापस नहीं दी। पुष्कर के पुजारियों से पूछिए कैसे माहौल रहता वहाँ, एक चीज टच नहीं हुई है। और मैंने अभी कहा कि जहांगीर के वहां रहने पर महाराजा किशनगढ़ तो बाद में बना, उसका नाम ही किशन सिंह था। हम्म। उसने जहांगीर के सामने एक शेर मारा तो जहांगीर ने खुश होके उसको राठौरों का जोधपुर का हिस्सा काट के किशनगढ़ की इधर की जमीन जागीर में दी, वो किशनगढ़ हो गया। उसने जहांगीर की नमाज के लिए, वो बिल्कुल गऊ घाट के ऊपर है। अब आप एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है बात निकलते ही, अरे भाई एक मस्जिद वहां कैसे आ गई? तानसेन की बेटी ये बना रही है। दरगाह के अंदर देखिए मराठे जो है, दरगाह शरीफ के अंदर एक से एक काम कर रहा है, काशी राव, फलाने राव, महाराजा जय सिंह, सोने का पूरा कटेरा था, वो सॉरी कटेरा नहीं था, जो कहता गलत कहते हैं, बिजली चढ़ाई पूरी चांदी की। इसका रिकॉर्ड मेरे पास, मेरी किताब देखिए महाराजा, हिंदुइज्म मैंने भी दरगाह आज की में पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरा एलिमेंट है जी। नहीं, क्या और कह रहे एक हैं? बात बताइए कि जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब ऐसे मुद्दे या तो कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि जो वहां पर हमने हमेशा देखा है कि जिस तरीके से भाईचारा चलता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खटास आ जाती है? आपको लगता है आपके तरफ से भी, या मतलब मैं पूरे कौम की बात कर रही हूँ, कि जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं तो जमीनी स्तर पर जो लोग होते हैं उनके बीच में खटास आ जाती है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है ज्यादा? अरे भाई देखिए, लोग तो ऐसे एलिमेंट मौजूद है, उनके बहुत से मामला हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी काम होता है। आज भी मैं एक बात बताऊं आपको, कमर्शियल एतबार से दरगाह में आने वाले जायरीन से जितनी इनकम नॉन मुस्लिम्स को है, दुकानदारों को है, किसी को नहीं है। उससे हमें को वही नहीं, ठीक है कारोबार है। और यही नॉन मुस्लिम ने आज से 200 साल पहले भी, 400 साल पहले भी दरगाह को सप्लाई की चीजें। और ये भी हुआ एक जमाने में जब कैद पड़ा, यहाँ पे पैसे की कमी रही, तो साल साल भर दरगाह से पेमेंट भी लेने की मना कर दिया कि ये पैसे आगे ले लेंगे। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी था और सुविधा भी थी कि अब तो सेवा भी करना। दरगाह के एडमिनिस्ट्रेशन में लोअर लेवल पे क्लरिकल स्टाफ में वो लोग रहे। तो अब इसको आप कहते हैं कि साहब वो तो बंदियत है, ऐसे ही रखा जाए, ये सब ऐसी बातें जो आप सब समझते हैं। इसीलिए इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल्स को बहुत सोच समझ के, हाल का मैं तो अवॉइड भी करता हूँ, ज्यादा इसमें जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन बहरहाल अच्छा आपके चैनल से बात हुई। इस पर बहुत एहतियात से काम करना है और चीजों को बढ़ाए, हटाने के, आगे बढ़ाने के, इस तरह रखना है कि कम से कम ये माहौल पैदा हो कि भाई सच्चाई क्या है और इसके पीछे खेल क्या है। थोड़ा आसान शब्दों में व्यूअर्स को बताइए कि आखिरकार अजमेर शरीफ दरगाह जो इस वक्त है, इतनी मान्यता है, नींव कहाँ से रखी गई? तो ये बात ये है कि जब आदमी उसकी राह में निकलता है, खुदा को ढूंढता है, उसकी तलाश करने के लिए वो दुनिया में एक दूसरी एक तरफ से दूसरी तरफ गए। लेकिन इस्लाम फैलाने के बाद जो ख्वाजा साहब के जद थे, हम्म। पेरेंट्स, ग्रैंड फादर थे मोहम्मद साहब, उनकी तरफ इन बुजुर्गों को इशारे हुआ करते थे कभी किसे कहा जाना है। हम्म। उसकी राह में निकलते थे कि अल्लाह की राह में जाके इंसान को ये बताना है कि किस तरीके से रहना है, इंसान की खिदमत करना है। और ये दुनिया में था और आज भी है कि उसको मालिक को, हकीकी को पाना है। तो उसके लिए रास्ता क्या है, वो इन सूफियों ने और संतों ने भी बनाया। हम्म। हिंदुस्तान में संतों ने काफी बनाया, और मज़ाहिब को, इससे पहले बुद्धिस्ट थे, उन्होंने भी अपना बनाया। इस्लाम के लिए लोग ख्वाजा साहब से पहले भी आए, हम्म। लेकिन वो साहिली इलाकों पर रहे। ख्वाजा साहब जिस रास्ते से आए थे, जो रास्ता बताया गया, उसी रास्ते पर आकर अजमेर शरीफ आए। और आने के बाद यहाँ कोई फौज लेकर नहीं आए थे। हकीकत ये है कि मान्यता, अगर मानता आदमी तो सब कुछ है, कि अगर वहां से आए थे तो लोगों के दिलों को जीता है, लोगों को दिलों पर हुकूमत की है। आप तमाम हिस्टोरियन ये तो मानते हैं कि ख्वाजा साहब ने इस्लाम फैलाया और वो इस्लाम की वो बातें बताई कि इंसानियत क्या है। उस पर लोग आपके गर्विदा हुए। और जाहिर है कि जिन्होंने दिल फेर के अपने मजहब को छोड़ दिया, वो जमीन और जायदाद की क्या बात करते। जो कुछ ख्वाजा साहब को या रहने को दिया या बसने को दिया, उन्हीं ने दिया।
जो लोग यहाँ रहते थे, आपको फौज या तलवार लेके नहीं आए थे तो कब्जा कर लिया। कब्जा तो लोगों के दिलों पे किया है, जो आज तक 850 साल के बाद दुनिया की तमाम हुकूमतें, हिंदुस्तान में इतनी हुकूमतें हुई, वो बदल गई। बकौल एक शायर के, शाहों के कसर वक्त के हालात में ढल गए, तेरी गली में वही तमाशा है आज भी। उस गुम्बद मुबारक में जिसकी बात की जाती है, अगर वहाँ सबसे करीब और साथी में से कोई है तो वो हमारे दादा का मज़ार उसी गुम्बद के अंदर है। और आपने अपने खलीफा बनाकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, सूफी अमीरुद्दीन नागौरी को, आपके लड़के ख्वाजा फखरुद्दीन को यहाँ से रुखसत किया कि जाओ यही तालीम जो है वहाँ दो। उन्होंने वहाँ जाकर दी, और वहाँ भी उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, और जिन्होंने नहीं किया लेकिन अकीदत रखी उसी जमाने से, वो लोग वो बराबर आते रहे। तो 800 साल में हुकूमतें तो इतनी बदल गई, उसमें सभी हुकूमत हुई, मुगलों की भी हुई, राजाओं की भी हुई, नवाबों की भी, सब उसी नियत से आते रहे, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जो हमारे कल्चर से वाकिफ नहीं थे, अंग्रेज उन्होंने भी माना और उन्होंने भी उनके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन बीच जरूर पहुंच गए। तो जो लोग उनके साथ में थे, हो सकता है मुसलमानों से भी हो, उन्होंने बंटवारा करेंगे तो मुसलमानों को भी साथ में लिया है, हिंदुओं को भी साथ में लिया, वो बीच हो गए। इस 47 के बाद भी 50 साल में किसी ने नहीं कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, उसके बाद हिंदू मुसलमान इतना हुआ जब किसी ने कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, जब किसी ने कहा चाइना इंडिया की लड़ाई, जब किसी ने नहीं कहा बांग्लादेश से पाकिस्तान की लड़ाई, जब नहीं किसी ने कहा 92 में इतने फसाद हुए, जब किसी ने कुछ नहीं कहा। बल्कि जो हुकूमतें आई उन्होंने दरगाह की सेफ्टी की बात की, और उसके हमसे ज्यादा गवाह कोई नहीं मिलेगा कि 800 साल से पूरी अपनी जिंदगी को खत्म करके सब लोगों को भिजा दिया आपने, तमाम खुलफाओं को भिजा दिया, और हमें उस आने की जिम्मेदारी देकर गए हैं। और आज तक उसमें हमने जो कुछ नया एक्ट बनाया, एक्ट को भी चैलेंज किया है, उन्होंने हमारे हकूक को भी माना है, हमें भी माना है। कहीं ये जिक्र नहीं आया कि यहाँ इसके अलावा कुछ और चीज है या थी। तो ख्वाजा साहब ने तो मोहब्बत और प्यार, शांति का पैगाम दिया, और आज भी दे रहे हैं। अब जाहिर है हर कौम में, हर मजहब में, हर मुल्क में हर तरह के लोग होते हैं। आज अगर बात होती जाती है, भाई साहब से पूछ जाते कि आगे क्या होगा, आगे कुछ ये कहता हम मसाजिदों के लिए शायद और जगहों पर सिर्फ मुसलमान बोल रहे हो। और आज भी चैनल, आज का चैनल दिन भर देख ही रहा हूँ मैं भी चैनल को, बड़ी अच्छी बात कर रहा है, कुछ को छोड़ के बहुत अच्छी बात कर रहा है। वो भी एकता की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है, डर भी रहा है। ख्वाजा साहब से डरना भी चाहिए। जो लोग मांग जितना तो मानते हैं कि यहाँ आने वालों को कुछ ना कुछ मिलता है, जो जिसने मांगा उसे मिला है। वो लोग अकीदा और मोहब्बत से आज भी, ये होने के बाद कल में और आज में फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग उसी तरीके से आ रहे हैं आस्थानी के अंदर। कुछ लोगों को कहने से सब बदल नहीं जाता। तारीखी बात भाई साहब ने बता दिया, आपने पूरी जी स्टोरी आपको बता दी। जी। आगे जो होगा उसी ने जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब भी दिया जाएगा। नहीं तो ये फिर पहले भी इसमें कहते इसमें मैं वही कह रही हूँ, एकता की बात हर कोई करना चाह रहा है कि बस माहौल, इनफैक्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई क्या सही है क्या गलत है हम वो बाद में देखेंगे, इस वक्त शांति जरूरी है। इनफैक्ट जो आज सर्वे रिपोर्ट खुलने वाली थी उसको भी नहीं खोला गया, उनको ये चाहिए कि हैं। शांति बनी रहे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी अपील क्या रहेगी, कहीं ना कहीं क्योंकि कोर्ट में कुछ भी होता है उसके बाद आपकी अपील मुस्लिम पक्ष से क्या, क्योंकि आपको पता है कि हिंदू पक्ष वहां पर पहुंचा हुआ है, तो आपकी अपील क्या रहेगी मुस्लिम पक्ष के लिए कि किस तरीके से भी संभल में जो हुआ हम सबने देखा, तो वैसी स्थिति यहां ना हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो भी देखो, आप। पहली बात मैं मानता हूँ पूरा हिंदू पक्ष नहीं आया। वो अच्छा एक दो आदमी को जानने से पूरा हिंदू पक्ष नहीं आ गया। आपके चैनल पे जो बोलना है ये खाली मुसलमान नहीं बोलना है। हम्म। जितने भी चैनल के ऊपर बोलना है उस पर हिंदू बहुत कह रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात बोलना है, पूरे मुल्क के लिए बोलना है। ये 91 वाला जो वर्षिप प्लेस तो वर्षिप बना है, तो ये बस खाली मुसलमानों के लिए नहीं बना है। बहुत सी जायदादें भी ऐसी है, बहुत सी और जगह भी ऐसी है, दूसरों के दावे शुरू हो जाएंगे। अभी वही है, वक्फ, किसी भी मजहब पे कोई भी दावा कर देगा, वक्फ खाली हिंदू पे की नहीं, बड़ी बुद्धिस्टों के बने उसके ऊपर वेट दावा लगी। कर देगा, जी क्रिश्चियंस के बने वहाँ कोई दावा कर देगा, मुसलमान मुसलमान पर दावा कर देगा। मुसलमानों में अलग अलग जो क्या नाम वो फैक्ट्री उसके ऊपर कोई दावा कर देगा, ये शिया का था, ये सुन्नी का था, ये वहाबी का था, ये चिश्तियों का था, वो कादरियों का था। तो उन सबको लेके जो पहले से तो वर्ड बना है कि वो इसलिए बना कि कोई किसी से नहीं कर, ये नहीं है कि मुसलमानों के ऊपर या मस्जिदों के ऊपर या आस्थानों के ऊपर जब दूसरा कि हमारे लिए बना, बिल्कुल नहीं बना। पूरे हिंदुस्तान के लिए बना है, हर मजाहिब के लिए बना है। सरकार की भी अपील रहेगी कि उसको वापस इस तरीके से भी हो उसको कायम रखे, ताकि हिंदुस्तान में एक दूसरे के लिए दावेदार नहीं हो। दावेदारी खाली मंदिर मस्जिद की नहीं है, दावेदारी और भी हो, और आज भी है।
आपस में भी होंगे। हिंदू भी किसी नहीं कह सकता मेरा था, वो कहते थे मेरा था। इसी तरह मुसलमानों में भी अलग अलग लोग नहीं कहते कि हमारा था या उसका था। लिहाजा वो एक्ट बहुत अच्छा था, वो किसी और ने बनाया था, सरकार ने बनाया था, उस पर गौर करना चाहिए। और आज कोई फर्क नहीं पड़ा है, लोग वैसे ही आ रहे हैं, वही ताल्लुकात कर रहे हैं। बहुत से हिंदू लोग कहते हैं जो हम खुदाम से ये जानते हैं कि दरबार में अगर कोई खिदमत गुजार हैं या हमारे लिए दुआ करते हैं या हमें बताते हैं या हमसे ताल्लुक है, तो आज जो जिनसे बरसों से बाप दादाओं ताल्लुकात है, वो गैर मुस्लिम भी हमसे बात कर रहे हैं, सरदार भी बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी बात कर रहे हैं दरबार में, अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। हर आदमी अपने मजहब को मानने के बाद भी ख्वाजा साहब को जरूर मानता, उसको भी मानता, बोलते यहाँ कुछ है। और एक किताब की बात होती है, एक लिखी हुई बात होती है, हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं। एक मरतबा एक टहल ने पूछा भी क्या था कि आपको हिंदू यहाँ आके कैसा लगता है। मैंने तो आज आप कह रहे हैं जो चीज पैदाइश से हम देख रहे हैं, हमने कोई फर्क ही नहीं समझा उसमें। जी जी, नहीं तब यही तो जन्म के जब से देखा ना कि सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग अपने और बिल्कुल सभी बिल्कुल, खालिद साहब के पास आ रहे हैं। दरगाह की यही खूबसूरती रही है। मैं तो कुछ दावे ये भी सुन रही थी कि क्योंकि इस वक्त बीजेपी राज है राजस्थान में, तो इसलिए ये मुद्दा बढ़ चढ़ के उठाया जा रहा है, पहले तो नहीं उठाया जा रहा था। और अब ऐसे मुद्दे और आगे ज्यादा उठाए जाएंगे जब तक बीजेपी राज है, ऐसे आरोप लग रहे थे। आप क्या कहेंगे इस पे? जो कुछ राजबात तो कुछ भी नहीं रहा, तो खैर हम तो मानते हैं खालिद साहब को राज चल रहे हैं। सभी लोग जहाँ आ रहा है, लोग जब दिल से मानना, सभी को जोड़ लेके चल रहा है। और अभी किसी सरकार ने या किसी स्टेट की गवर्नमेंट ने ये बात नहीं की है, जब आएगी उस वक्त बात करने की होगी। आज जो कह रहे हैं, चंद लोग कह रहे हैं, चंद लोग जिनकी कोई गिनती नहीं है, वो लोग कह रहे हैं। आगे अब टीवी चैनल पर तमाम निकले कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी तरफ से वही आएगा जो हकीकत तो सामने आ जाएगी सामने। बाकी अभी तक किसी को उसके नहीं है, बस सरकार की ड्यूटी जरूर है कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और हिंदुस्तान में अमन शांति और भाईचारे को रखने के लिए ऐसा एक बना हुआ या और अच्छे से ऐसा बनाना कि एक दूसरे से मोहब्बत से रहे। तो वाहिद साहब और लियाकत साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका टेक लेकर। एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, दो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। एक तो 4 दिसंबर जब उस कानून पर फैसला आएगा, और एक 20 दिसंबर जब सुनवाई होनी है। तो आपको क्या लगता है आगे किस तरफ ये मामला पूरा का पूरा मोड़ ले सकता है? देखो ये अभी तो कोर्ट में गया है, हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। हम तो मीडिया माध्यम से या अखबार से मालूम पड़ रहा है ऐसा हुआ है। हम्म। अब जो लोगों को पार्टी बनाया है, सही बनाया है या गलत बनाया है, सही केस किया है या गलत किया है, बहरहाल इतना जरूर है कि ये दावा मंजूर नहीं होना चाहिए था। कर लिया है, कोर्ट जाने, उसके लिए हम नहीं कहते। अभी हम पार्टी भी नहीं है, जिनको पार्टी बनाया पहले वो जवाब देंगे। जरूरत पड़ी हम भी सोचेंगे पार्टी बनना है कि नहीं बनना, क्योंकि हमारी अपनी जगह पर है। और अभी तो यही कहेंगे हम, पूरे हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो फोन आ रहे हैं उन सबसे ये कहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। कानूनी बातें रोज रहते हैं, दावे वो पेश होते रहते हैं, सियासत होती रहती है, चंद लोग मजहबी बातें भी करते हैं। बाकी यहाँ आपस में जो गरीब नवाज का पैगाम है, गरीब नवाज के मानने वाले उन सबसे ये कहेंगे कि अमन और शांति रखें। जैसा जैसा आगे हुआ वैसा जवाब दे दिया जाएगा। अभी मीडिया में आ रहा है, आप लोग पूछ रहे हैं, आपका जवाब दे दिया। कानूनी बात होगी, कानून में जवाब देंगे, जरूरत पड़ी देंगे, जरूरत पड़ी नहीं देंगे। आप अपनी तरह से भारत सरकार से भी कहेंगे और आवाम से भी कहेंगे कि ख्वाजा साहब को मानते हैं, ख्वाजा साहब की बात है तो वही अमन और शांति का पैगाम रखें, ताकि मुल्क में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। लियाकत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एट लास्ट कि ये जो 4 दिसंबर है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, 20 से भी पहले। क्योंकि अगर ये जो कानून है उसके ऊपर फैसला आएगा, तो किस तरीके से भी, अगर भाई फिर तो मामला ही खत्म हो गया। अगर उसी पे बात, क्योंकि अभी मैं एक खबर ही पढ़ रही थी कि जो पूर्व सीजीआई, उनके ऊपर चाहे वो कितने भी नेता हो, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो उधर से जम्मू कश्मीर से, वो सब कह रहे हैं कि वो जाते जाते सीजीआई साहब पेंडोरा बॉक्स खोल गए हैं। तो अब ये कानून के ऊपर फैसला होगा, आपको क्या लगता है कि अगर फैसला इधर से उधर होता है तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है हमें? देखिए, मैंने तो पहले पॉइंट आउट किया कि सारा मसला तो पंडारा बख्श तो वही खुल गए। 4 दिसंबर के फैसले पे हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार सेंसिबली बात करेगी और जस्टिस जो है होगा। और जस्टिस हुआ तो चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। और अगर जस्टिस नहीं हुआ तो फिर तो जो आगे का जो मामला जैसा होगा उस सूरत हाल से देखा जाएगा। क्योंकि ये मसला सिर्फ
इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का मसला है मैडम, ये भी समझ लीजिए। और मामला जैसे होंगे देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा होना चाहिए, फैसला आना चाहिए, फैसला अच्छा आएगा और ये बच्चों की छोटी मोटी बातें जो हो रही हैं ये खत्म हो जाएंगी। और जहाँ तक पब्लिक का मैंने अभी भी अपील की है कि लोगों को संयम भी रखना है, इत्मीनान रखना है। और मैं वाक़े पे लाके अपनी बात खत्म करता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी के लिए ख्वाजा साहब क्या है। एक बार मैं दरगाह की में बैठा हुआ था, एक देहाती, मैंने उसको लिख दिया अपने आर्टिकल में, एक देहाती बेचारा बिल्कुल धूल में हटा हुआ, जिसकी धोती लांग भी ऊपर थी और नंगे सिर था, वो आया और एक दरगाह के बच्चे ने, जो हमारे बच्चों में थे, कहना बाबा जी लांग नीचे करो और सर ढको। तो उसने कहा जी कंवर जी। उसके बाद उस बेचारे देहाती ने अपनी लांग भी नीचे की, सर भी ढका और बड़े अजब से उनसे बोला कि कंवर जी, बाप जी मारो नहीं आया था, थारो नहीं आया था। ये कन्विक्शन जो है ना कि बाप जी मारो नहीं आया था, थारो नहीं आया था, ये कन्विक्शन हिंदू कम्युनिटी के, हिंदुस्तान के दिल में है कि ख्वाजा साहब हमारे हैं, हमारे रहेंगे और इसीलिए ख्वाजा महाराजा हिंद के राजा। और ये भी बात आपकी बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात खत्म की। और ये भी क्लियर है कि अगर कोर्ट में कुछ भी होता है तो उसका पूरा आगे उसी हिसाब से, अगर इनफैक्ट वैसे तो आप कह रहे हैं कि आपको पूरा पूरा इस पे यकीन है कि जस्टिस प्रिवेल होगा, सच की होगी, आपको ये पता। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से संभल में हुआ, तो अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो यहाँ पर हालात इस तरीके से नहीं भाई बिगड़े। देखिए, संभल की प्लानिंग कहीं नहीं होती है, ना संभल जैसी प्लानिंग होती है। हालात वक्त के साथ क्या माहौल बदलता है, उसमें हमारे लोग भी अच्छे होते हैं, बुरे लोग भी, जैसा कहा कि हर तरह के आदमी है। मैं आपसे बता रहा हूँ, दरगाह ख्वाजा साहब का जो कोर्ट केस हुआ है, कोर्ट ने बड़े अकलमंदी से या बड़ी जैसी भी समझी उससे बॉल जो है गवर्नमेंट के उसमें डाल दी है। दरगाह कमेटी गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट का है। अब ये तो सरकारी को फैसला करना है। अच्छा, क्या ये उनका बड़ी बात जवाब कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि हमें तो पार्टी नहीं, सब कुछ सरकार ही फैसला करे, तो फिर ये चीज आप बड़ी बात। जस्टिस का फैसला हमारा थोड़ी है। जज का फैसला है कि भाई नोटिस उनको दिया है, वो जवाब देंगे। क्या जवाब देते हैं? पार्टी तो ही नहीं, तीनों पार्टी वही है। कौन है? दरगाह कमेटी उन्हीं की है, मिनिस्ट्री उन्हीं की है कल्चरल, और तीसरे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो उनका है। और वो जैसा चाहे जवाब दे, उसे भी डिपेंड करता है। मतलब आप और कह रहे हैं लेटेस्ट कि इसमें भी थोड़ा सा खेल हुआ है कि एक पक्ष को जो बात रख सकता है, सारा सरकारी सिस्टम है वहां पर, जो पक्ष वहां पर एक पक्ष की बात रख सकता है उसको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कहने का। मैं तो चाह रहा हूँ कि उसने तो उठा के जज साहब ने सरकार के हवाले कर दिया कि फैसला आपको करना है, जैसा भी करना है। क्या सबूत देते हैं वो, कहाँ से लाते हैं? या कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई सबूत नहीं मिलता मंदिर का, तो फिर तो आगे की बात है। और उसके पहले के भविष्यवाणी तो हम देखिए कर नहीं सकते। नहीं, जो फैसला आगा, कैसा मामला आगा, उसी हिसाब से देखा जाएगा। ये क्लियर है कि कोर्ट के आदेश का डेमोक्रेटिक तरीके से हर चीज की जाएगी, हर वही चीज करनी भी चाहिए, हमारा राइट है। हमने इस मुल्क को संवारा, हमने से मतलब में खाली मुसलमान नहीं, वो हिंदू तबका भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, सुलझा हुआ है, जिनके दिमागों में साफ सुथरापन है, हम सबने मिलकर इस मुल्क को संवारा। उसको दो चार लोगों की बातों से हम बर्बाद नहीं होने देंगे। जी। That is our और mission. ये भी आपकी तरफ से क्लियर है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा, चाहे फिर वो कुछ भी तो हो। देखेंगे कोर्ट क्या आदेश देता है। सम्मान तो अच्छा। कोर्ट का आगे भी जा सकते हैं, सम्मान क्या ऊपर भी तो कोर्ट है। अभी तो पहली सीढ़ी है जनाब, सुप्रीम जी। कोर्ट भी बाकी है, तो वहां तक पहुंचते तो देखिए क्या होता है। लड़ाई लंबी जाएगी। बहुत बहुत तो नहीं, हम तो कहते हैं 4 दिसंबर का फैसला आ जाना चाहिए, सब लड़ाई 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। वी आर प्रेइंग फॉर दैट। 4 दिसंबर के दिन क्या होगा उसी दिन हमें पता चलेगा। अच्छे लेकिन दिन आप की बात करते हैं, लेट अस होप द बेस्ट। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी बहुत मच मजा मैडम। आया आपसे बात करके। और आई एम श्योर आपका जो मैसेज है, चाहे वो मीडिया आउटलेट्स के लिए है, चाहे वो हिंदुस्तानी जितने भी इधर हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के, हिंदू पक्ष को, सबको जो आपकी अपील है कि शांति बनाए रखें, वो सबको सब तक जाए। नहीं वही जी, जी और जी ने तो। थैंक यू सो मच। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।